ओके, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इज डिफाइंड एज, ये हमें दी हुई है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट से प्लस इनवर्ट ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी। अब वो कह रहा है वेयर ओमेगा नॉट इज द फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है भाई, मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं। एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस सीरीज आर ए के। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सिग्नल एक्स ऑफ टी एंड ए के। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? पहली इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि सिग्नल हमारे पास क्या है, रियल और इवन है, और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना 6 है, और सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू वो हमारे पास क्या है 2 है, और हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट गिवन है। वो एवरेज पावर पूछ रहा है सिग्नल की। तो दोस्तों एवरेज पावर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से निकाली जा सकती है? हाँ, निकाली जा सकती है। इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में हमें बताया पार्सेवल रिलेशन ने। तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पार्सेवल रिलेशन का। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर आप बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि सिग्नल रियल प्लस इवन है, तो इसका मतलब कोई इमेजिनरी वैल्यू है ही नहीं। तो मैग्नीट्यूड जो प्लॉट होगा हमारे पास, वो उसमें कोई जे की टर्म तो अपने पास आने वाली है नहीं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए के का मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हो? उसने कहा है कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है सिग्नल की वो हमारे पास क्या है 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए नोट की वैल्यू गिवन है। तो बताओ ए नोट की जो वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास कितनी है? 2 है। तो ये वैल्यू हमें 2 गिवन है। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी, इसका मतलब यहाँ पे सिग्नल है। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होती है? के ओमेगा नॉट होती है। अब ए के की वैल्यू वो कह रहा है के है 1 से लेकर 3 तक। अभी आपको पता है ये तो भाई हार्मोनिक्स ही होंगे ना आपके पास, मतलब इंटीजर वैल्यू होंगे आपके पास। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको 1.1 ले लोगे, 1.2, 1.3 इंटीजर वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पे। तो मुझे एक बात का जवाब दो, तो 1 पे 1 कितना है? 1 पे 1 आएगा, 1 पे 1, और 2 पे कितना होगा 2, और 3 पे अपने पास क्या होगा? 3 होगा। तो ये अपने पास 1 पे 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, 3 पे अपने पास क्या होगा? 3 हो गया। तो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर हमारे पास सिग्नल क्या है, रियल प्लस इवन है, तो उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे? रियल प्लस इवन होंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट बनेगा वो भी हमारे पास क्या बनेगा? वो भी रियल प्लस इवन बनेगा। तो जो आपके पास पॉजिटिव में है वैल्यूज, वो आपके पास नेगेटिव में भी आ जाएंगी। -1, -2, -3, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू लिखूं तो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल टी इज इक्वल टू में क्या होता है? 2 पाई में ओमेगा नोट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? फंडामेंटल टाइम पीरियड गिवन है, कितना है? 6 है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को तो पावर निकालनी है ना। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू पार्सेवल रिलेशन, तो पावर मैं कह सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास? समेशन के इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट से प्लस इनवर्ट, दिस इज ए के, इसका क्या रहेगा? मोड स्क्वायर हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? ये होगा हमारे पास ए नोट, इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस में, उसके बाद ट्वाइस। देखो ये आपके पास क्या इवन बन रहा ना, जो हार्मोनिक आपके पास ओरिजिन के राइट में है वही कहाँ पे है? लेफ्ट में है। तो ये हो जाएगा आपके पास A1, इसका क्या रहेगा? मोड स्क्वायर। उसके बाद A2, इसका क्या रहेगा? मोड स्क्वायर। उसके बाद क्या रहेगा? A3, इसका क्या रहेगा? मोड स्क्वायर हमारे पास रहेगा। तो ए नोट की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है, A1 ये आपके पास कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 और 4 कितने होते हैं? 13, 13 और 1 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितने हो गए अपने पास? 32। तो 32 वाट इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 32 वाट है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और इस तरह के आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो आई होप इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा।